चाटुकार इतनी ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं और बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि हमने ऐसा केस किया हुआ है कि सबके होश उड़ जाएंगे। मतलब ऐसा क्या है सीमा में, या सीमा ऐसी क्या ताकत रखती है, उसको ऐसी क्या ताकत हासिल है कि मतलब इतना बड़ा केस चल रहा है, इतने बड़े एडवोकेट मोमिन मलिक सर जो केस को लेके चल रहे हैं, फिर भी इसके जो चाटुकार है वो इतना दीदा दिलेरी से और इस कॉन्फिडेंस से ये बात करते हैं कि हमने ऐसा केस करवा के रखा है कि सबके होश उड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बात कर रही हूँ सीमा भगोड़ी के केस को लेके। देखिए केस तो अभी तक अटका ही हुआ एक तरह से, जबकि काफी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं इस केस को लेके। मोमिन सर ने बहुत अच्छे से काम किया है और केस को आगे बढ़ाया है, लेकिन केस जो अभी भी ठहरा हुआ है। केस क्यों ठहरा हुआ है? जब तक हैदर भाई जो है वो भारत नहीं चले जाते तब तक ये केस में जो ज्यादा कुछ जो है वो नहीं होने वाला, मतलब कोई स्टेप आगे नहीं लिया जाएगा। बस जो केस है अभी वो कोर्ट पे चल रहा है, जबकि सीमा भगोड़ी अभी तक किसी भी केस में नहीं गई है कोर्ट में। जैसा कि आप सबको पता है कि उसको सपोर्ट जो है हैप्पी सिंह कर रहा है। हैप्पी सिंह सर तोड़ जोड़ कोशिश में लगा हुआ है, इलीगल तरीके से सारे काम उसके कर रहा है, उसको जिताने की कोशिश कर रहा है, उसको भारत में रोकने की कोशिश की जा रही है। तो उसी केस को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि इसके जो चाटुकार मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि हमने ऐसा केस करा कर रखा हुआ है कि जब वो रिपोर्ट सामने आएगी और वो केस सामने आएगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। तो भाई क्या इतनी ज्यादा दबदबे हैं सीमा के इंडिया में? क्या इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है सीमा वहां पे कि मतलब इनलीगल घुस कर बैठ गई वो? ठीक है, बेल पर वो है और साथ में सचिन भी बेल पर है। सीमा का हाउस अरेस्टिंग तो समझ में आता है क्योंकि उसके साथ छोटे 4 बच्चे थे। ये हाउस अरेस्टिंग सचिन का भी है, ये बात हमें समझ नहीं आती। मतलब इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है हाउस अरेस्टिंग में, वो सचिन भी है, नेत्रपाल भी है। अच्छा जी, सीमा तो है, उसकी बात हमें समझ आती कि उसके साथ 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को लेकर वो घुसपटिया घुस बैठी थी, जिसकी वजह से आपके मुल्क के 2 अहलकार जॉब से हटा दिए गए, जिनके घर की रोजी रोटी छिन गई है। मतलब आप लोग एक घुसपैठिया के लिए, पाकिस्तानी घुसपैठिया के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत रखते हो कि उसके लिए लड़ मरने को तैयार हो। आप लोगों ने इतना सा एहसास नहीं किया। मैं उन चाटुकारों की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो, फिर मुझसे सवाल करना शुरू कर देते हो। मैं उन चाटुकारों को लेकर बात कर रही हूँ। इतने ज्यादा मोहब्बत उस भगोड़ी से और उन 4 बच्चों से, मतलब अपने ही देश के रहने वाले जो बॉर्डर पर खड़े होकर आपका और आपके देश की हिफाजत करते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनके लिए आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। उसके घर की रोजी रोटी छिन गई, उसके घर के क्या हालात हैं, कभी आपने इस पे बात की? नहीं की। तो मतलब किस तरह के आप लोग बात करते हैं, किस तरह की मोहब्बत है आप लोगों की? कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाया जो बिना कसूर के सजा भुगत रहा है, और जो कसूरवार है वो आजाद घूम रहा है। सीमा भगोड़ी अगर हाउस अरेस्टिंग में है तो उसकी बात समझ में आ गई हम लोगों की, उसके साथ 4 बच्चे हैं। बाकी नेत्रपाल और सचिन क्यों हाउस अरेस्टिंग में है? वो क्यों बेल पर आजाद घूम रहा है, जिसकी सजा जो है वो 2 अहलकार भुगत रहे हैं? लेकिन ये लोग तो अय्याशियां कर रहे हैं। चैनल बनाकर रील्स में रील्स डाली जाती है, व्लॉग्स पे व्लॉग्स डाले जाते हैं। कल को जो ये शादी भी है, पता है, शादी को भी ये कहकर ये लोग बात को पलट देंगे कि हम लोग तो एक ब्लॉग बनाते थे, हम लोग तो चैनल चलाते थे, हमारा तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। ये सब झूठे बात, और केस को भी पलटा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी है वो सामने बाद में आ सकती है। हम हर तरफ से आंख नहीं बंद कर सकते, कान नहीं बंद कर सकते। हमें भी नजर आ रहा है कि इस केस को लेके इसके चाटुकार है और जो हैप्पी सिंह है वो बहुत सारे ऐसे पैतरे अपना रहा है, बहुत सारे ऐसे तरीके करने की कोशिश कर रहा है कि इस केस में जीत हो भगोड़ी की, और भगोड़ी जो है भारत में रुक जाए और उसके 4 बच्चे भी नहीं जाए। तो देखो, भारत में वो रुक सकती है, उससे रोक लो तुम लोग, लेकिन ये 4 बच्चे नहीं रुक सकते। सजा होने के बाद भी बेल लेकर ये लोग आजाद घूम रहे हैं और इस केस को 2 साल होने वाले हैं। आई थिंक कि 2 साल भी हो गए होंगे या होने वाले हैं, ऐसे ही कुछ है। अभी मैंने गिनती नहीं की दिनों की, लेकिन 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, और क्या हुआ इस केस में अब तक? ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ की सरकार के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक बात कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, अदालत में केस है और केस में जो इस तरह के देर जो होती रहती है, मतलब केस में काफी डेज लग जाते हैं, तो देर सवेर होता है, जल्दी फैसला नहीं होता है।
अब तक हैदर भाई जो है वो इंडिया नहीं पहुंचे क्योंकि वीज़ा नहीं मिला, लेकिन वीज़ा की खुशखबरी हम आप सबसे शेयर कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि आप लोग बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, वीज़ा समझे कि हैदर भाई को मिल गया है। बस 10 दिन इंतजार कर ले, 10 दिन के बाद जो है हैदर भाई इंशाल्लाह भारत में मौजूद होंगे और फिर ये केस जो है ना आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब तक हैदर भाई भारत नहीं जाते ये केस इसी तरह ही लटका रहेगा और इसी तरह ही चलेगा और यही सारी न्यूज़ें आती रहेंगी जब तक हैदर भाई भारत नहीं पहुंचेंगे। केस में कोई भी ऐसी अपडेट आप लोगों के सामने नहीं आएगी, क्योंकि हैदर भाई के लिए ये केस जो है स्टक हुआ हुआ एक तरह से। अगर आप लोग इस पॉइंट को समझ लें और इस बात को समझ लें तो फिर आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। बात कर लेती हूँ इस भगोड़ी की कॉन्फिडेंस को लेके। जिस तरह इस कॉन्फिडेंस से इसने कल रात लाइव की है और लाइव में ये बैठी हुई बकवासें कर रही थी और कॉन्फिडेंस अपनी शो करने की कोशिश कर रही थी। और आप सबको तो पता ही है ये एक्टिंग में कितनी ज्यादा मंझी हुई, कितनी ये मंझी हुई एक्टर है। एक्टिंग करना तो सब बहुत अच्छे से आता है, डांस भी अच्छे से कर लेती है, ठुमके भी अच्छे से लगा लेती है, एक्टिंग भी बहुत अच्छे से कर लेती है, फेस एक्सप्रेशन भी इसे बहुत अच्छे से आता है। तो ये ओवर से ओवर वाला जो कॉन्फिडेंस है ना वो इसके पास है और ये वही करती है लाइव में आकर या फिर वीडियो में। लेकिन इसके अंदर जो जंग चल रही है, इसके अंदर जो डर है वो भी हमें नजर आता है। वो आप लोगों को नजर नहीं आएगा, हमें नजर आता है कि वो अंदर से कितनी ज्यादा डरी हुई है। उसे लग पता गया है कि अब बच्चे जो है उसके हाथ से छिनने वाले हैं, जाने वाले हैं, उसके साथ क्या होने वाला, बहुत ऐसी चीजें उसे पता लग चुकी हैं। वो बहुत सर तोड़ जोड़ कोशिश में लगी हुई है कि उसको भारत में रहने दिया जाए। देखो फैसला तो कोर्ट ही करेगी और जो तुमने किया है भगोड़ी, तुमसे मुखातिब करके कह रही हूँ भगोड़ी, तुझे मुखातिब करके कह रही हूँ, तूने जो किया है तो तू क्या समझती है कि तुझे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तुझे सजा नहीं मिलेगी? मतलब हर एक गलती की सजा तो होती है ना, वो थोड़ी सी हो या ज्यादा हो, या फिर वो जिस तरीके से सजा तुझे दी जाए तो वो तो तुझे मिलेगी ही, वो देर से ही सही बट मिलेगी ही। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा मुतमईन हैं। हाँ अफसोस जरूर होता है कि तुम लोग जो गलती कर चुके हो, जो गुनाह कर चुके हो, जो जुर्म कर चुके हो, आजाद घूम रहे हो, लेकिन जो बेगुनाह है उसके लिए अफसोस होता है, उसके लिए कोई भी नहीं बोलता। जो आपके बॉर्डर पे खड़े होकर आप लोगों की हिफाजत करता है, आपके मुल्क की हिफाजत करता है, उसे जॉब से निकाल दिया गया, उसके लिए किसी ने भी नहीं बोला और अब तक कोई नहीं बोलता है कि ये भगोड़ी गलत थी। इसकी वजह से उस बेचारे लोगों के घर की रोजी रोटी चली गई, उन लोगों का कैसे गुजारा हो रहा होगा, किस हाल में है, कभी किसी ने नहीं इस बारे में बात किया। और ये लोग अयाशिया करते फिर रहे जिन्होंने गलती की। अच्छा जी, मैंने कुछ दिनों पहले एक और बात आप लोगों से शेयर की थी कि ये जो आधार कार्ड बनवाना आया था वो भी जेल में, उसके बारे में भी कोई रिपोर्ट्स क्लियर नहीं हमारे सामने आई है। जो बनाया वो जेल में है, जिसने बनवाया वो आज़ाद घूम रहा है, जिसने जुर्म किया वो बेल पर आज़ाद घूम रहा है। तो बस ये सारी हकीकत है जो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। आई होप क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस केस में आगे क्या होने वाला है और मोमिन सर क्या करने वाले हैं। वो तो हमें उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन चाटुकारों की जो फुल कोशिश है इस केस को बिगाड़ने की, खराब करने की, और साथ में हैप्पी सिंह, मतलब हैप्पी सिंह के ही ये चेले हैं ना, तो ये लोग केस को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन देखते हैं किसकी जीत होती है। आई होप कि आज की छोटी सी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार से कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।